तो गाइस पिछले वीडियो में हमने देखा कि हम कैसे शॉपिफाई के प्लान को परचेज़ कर सकते हैं। बट सपोज़ एनी काइंड ऑफ रीज़न आप अपने प्लान को कैंसिल करना चाहते हैं या फिर आप अपने प्लान चेंज करना चाहते हैं, तो आप कैसे करोगे। हाय गाइस, वेलकम अगेन आवर यूट्यूब चैनल थीम स्मैश। दिस इज़ मी रुखसाना सैफ़ी। सो इन दिस वीडियो यू विल लर्न अबाउट हाउ टू कैंसिल शॉपिफाई प्लान एंड हाउ टू चेंज शॉपिफाई प्लान। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम, लेट्स बिगिन। सपोज आप अपना अब ऑनलाइन स्टोर नहीं चलाना चाहते हैं, यू वांट टू डीएक्टिवेट और डिलीट योर स्टोर, सो यू कैन डू इट एट एनी टाइम। इट मीन्स आप अपना स्टोर कभी भी डिलीट कर सकते हो, बट डिलीट करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आपका स्टोर अभी ट्रायल पर है और आप उसको डिलीट करना चाहते हो, तो आपको इन बातों का ख्याल रखने की ज़रूरत नहीं है। या फिर आपका स्टोर अभी फ्रेश है, आपने उसमें कुछ खास कस्टमाइजेशन की नहीं है, आपके उसमें प्रोडक्ट ज़्यादा नहीं है, आप उसका बैकअप नहीं लेना चाहते हो, तो आप ये पॉइंट्स स्किप कर सकते हैं। तो पढ़ते हैं अपने पॉइंट्स की ओर। फर्स्ट, सेव योर स्टोर इन्फॉर्मेशन बाय एक्सपोर्टिंग CSV फाइल्स। तो आप अपने सारे डाटे को CSV फाइल्स में एक्सपोर्ट कर दीजिए, ताकि आप अगर इन फ्यूचर अपने स्टोर को फिर से एक्सेस करना चाहते हो या फिर से उसमें प्रोडक्ट वही आप चाहते हो कि जो मैंने पहले प्रोडक्ट बनाए थे वो मैं इस स्टोर में देखूं, तो आप उसको इंपोर्ट कर सकते हो और आपका बैकअप रह जाएगा। या फिर आप अपने स्टोर का बैकअप ले लीजिए कंप्लीट, जिससे बाद में आप इंपोर्ट कर सको अपने दूसरे स्टोर पर। क्योंकि जब आप शॉपिफाई को डीएक्टिवेट करते हो तो शॉपिफाई आपका सारा डाटा डिलीट कर देता है, आप उसको दोबारा से एक्सेस नहीं कर पाओगे, आपको एडमिन पैनल का एक्सेस नहीं मिलेगा, आप अपने प्रोडक्ट को दोबारा से व्यू नहीं कर पाओगे। तो इसलिए अच्छा है कि आप अपना बैकअप पहले से ही लेके रखो। तो नेक्स्ट हमारा डीएक्टिवेट थर्ड पार्टी ऐप्स। आपके स्टोर पर जितनी भी थर्ड पार्टी ऐप्स होंगी जो पेड होंगी, फ्री नहीं, जो पेड होंगी, आप उसको डीएक्टिवेट कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए अपने स्टोर से, क्योंकि वो बाद में चार्जेस लेती है। अगर आप अनएक्सपेक्टेड चार्जेस से बचना चाहते हैं तो आप उसको रिमूव कर दीजिए पहले ही। तो थर्ड हमारा ट्रांसफ़र डोमेन टू अ थर्ड पार्टी डोमेन प्रोवाइडर। अगर आपने अपना डोमेन शॉपिफाई से ही परचेज़ किया है तो आप उसको किसी थर्ड पार्टी डोमेन प्रोवाइडर पर अपलोड कर दीजिए, कन्वर्ट कर दीजिए। क्योंकि शॉपिफ़ाई, मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि शॉपिफ़ाई सारे डाटे को डिलीट कर देता है। तो इसलिए अच्छा है कि आप अपने सारा बैकअप लेके रखो, अपने प्रोडक्ट का, अपने गिफ्ट्स कार्ड्स का, अपनी इमेजेस का। और डोमेन जो आपने परचेज़ किया आप उसको दोबारा एक्सेस नहीं कर पाओगे, इसलिए उसे आप किसी थर्ड पार्टी डोमेन प्रोवाइडर पर कन्वर्ट कर दीजिए। तो बढ़ते अपने फोर्थ पॉइंट की ओर, रिमूव डोमेन फ्रॉम योर स्टोर। अगर आपका डोमेन थर्ड पार्टी डोमेन प्रोवाइडर से, अभी हमने बात की थी, आपने अगर डोमेन शॉपिफाई से परचेज़ किया है तो आप किसी थर्ड पार्टी डोमेन प्रोवाइडर पर कन्वर्ट कर दीजिए। लेकिन अगर आपका डोमेन जो है आपने थर्ड पार्टी डोमेन प्रोवाइडर से ही परचेज़ किया ऑलरेडी और आपने उसको शॉपिफाई से कनेक्ट किया है, तो आप उसको पहले शॉपिफाई से रिमूव कर दीजिए, क्योंकि वो आपके शॉपिफाई से कनेक्ट हो चुका है। लेकिन जब तक आप उसको रिमूव नहीं करोगे आप उसको कहीं और यूज़ नहीं कर सकोगे। इसलिए आप पहले ही शॉपिफाई से रिमूव कर दीजिए, ताकि वो थर्ड पार्टी डोमेन प्रोवाइडर पर ही रहे, शॉपिफाई से रिमूव हो जाए, जिससे कि आपका डोमेन बचा रहे। तो ये थे हमारे कुछ पॉइंट्स। तो फिफ्थ पॉइंट हमारा, टर्न ऑफ ऑटो रिन्यूअल फॉर योर कस्टम डोमेन। आपको जो कस्टम डोमेन का रिन्यूअल होता है, जो कि ऑटो होता रहता है, आप उसको शॉपिफाई से रिमूव कर दीजिए। तो ये थे कुछ हमारे 5 पॉइंट्स जो आपको याद रखने चाहिए अपना स्टोर को डिलीट करने से पहले। क्योंकि आप जब तक अपने स्टोर का बैकअप नहीं लोगे, इन फ्यूचर ज़रूरत पड़ जाती है कि आपको वो सारे प्रोडक्ट आपको चाहिए, गिफ्ट कार्ड चाहिए या उसका कोई डाटा चाहिए आपको, कलेक्शंस आप उसको यूज़ करना चाहते हो, तो आप उसको पहले बैकअप लेके रखो। बट सपोज़ आपने अपना शॉपिफाई डीएक्टिवेट सक्सेसफुली डिलीट कर दिया है, बट आप इसके एडमिन पैनल का एक्सेस करना चाहते हो, तो शॉपिफाई की कुछ शर्तें हैं, तो देखते हैं वो क्या है। आपको अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स इसमें फिर से ऐड करनी होगी अपने स्टोर को एक्टिवेट करने के लिए, ये शॉपिफाई की पहली शर्त है। और दूसरी, यू कांट क्रिएट अ न्यू ऑनलाइन स्टोर दैट यूजेस द सेम माई शॉपिफाई डोमेन। अभी मैंने स्टोर बनाया है rukhsanasafi.myshopify.com के नेम से। अगर मैं इसे दोबारा से बनाना चाहती हूँ तो मैं रुखसाना सैफ़ी नहीं कर सकती हूँ, मुझे उसमें एक दो वर्ड चेंज करने पड़ेंगे या फिर मुझे उसमें कुछ नंबर्स ऐड करने पड़ेंगे।
तो मैं नंबर्स ऐड नहीं करूँगी, मैं सिंपली कर दूँगी सैफ़ी रुखसाना, या फिर रुखसाना थीम स्मैश, या थीम स्मैश रुखसाना, या मैं थीम स्मैश यूज़ कर लूँगी। तो इस तरीके से आप उसको चेंज, जब तक आप नेम नहीं करोगे आप अपने पहले वाले स्टोर का नेम यूज़ नहीं कर सकोगे। तो हमने स्टोर डिलीट करने से पहले सारी बातों को कवर कर लिया है। अब तो चलते हैं और अपना स्टोर डिलीट करते हैं। तो गाइज़ अभी हम अपने स्टोर पर आ चुके हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको सबसे पहले बैकअप लेना ज़रूरी है, और आपका बैकअप आएगा CSV फाइल्स में। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि बैकअप किस तरीके से ले सकते हैं हम। तो प्रोडक्ट पर चलते हैं। ये मेरा स्टोर अभी फ्रेश है, तो मेरे यहाँ पे डाटा शो नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आपका यहाँ पे डाटा है, आपके प्रोडक्ट्स हैं, तो आप इसको यहाँ पे इम्पोर्ट आपको बटन नज़र आ रहा होगा। आप जैसे इस पे क्लिक करोगे, उसके बाद यहाँ से आपकी सारी फाइल्स को इम्पोर्ट करेगा ये CSV फाइल्स में। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे डाउनलोड अ सैम्पल CSV फाइल्स टेम्पलेट टू सी एन एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मेट रिक्वायर्ड। तो हम इस पे कर लेते हैं क्लिक। तो ये आपको बता देगा यहाँ पे कि आपकी फाइल्स कैसे आ सकती है, आप उसको कैसे इंपोर्ट कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे इसको सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो यहाँ पे हमारा डाटा नहीं है, लेकिन अगर आपका डाटा होगा तो आप उस पर क्लिक करोगे, आपका सारा डाटा यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। तो प्लान को डीएक्टिवेट करने के लिए आपको मेन्यू के ठीक नीचे एक सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है और फिर हमको जाना है स्टोर डिटेल्स के नीचे प्लान्स पर। तो ये आपको यहाँ पे बताएगा कि आपका कौन सा अभी प्लान चल रहा है। तो मेरा ट्रायल है, तो इसलिए ट्रायल शो कर रहा है। अगर मैं बेसिक प्लान पर होती तो यहाँ पे बेसिक प्लान होता, अगर मैं किसी और प्लान पर होती तो वो यहाँ पे मुझे शो हो जाता। तो यहाँ पे आपको सारी नेक्स्ट बिलिंग वगैरह नजर आएंगी, पेमेंट मेथड आपको यहाँ आएंगे। अगर आप पेमेंट मेथड चेंज करना चाहते हो तो आप इस पर क्लिक करें पहले, और आप आ जाएंगे फिर प्लान से बिलिंग पर। पेमेंट मेथड आप इसमें ऐड कर सकते हो, बिलिंग करेंसी आपकी इसमें INR है क्योंकि हम इंडिया से हैं, ट्रायल आपका है। और अगर आप चेंज करना चाहते हैं अपना प्लान, तो आपको पहले इसमें पेमेंट मेथड ऐड करना पड़ेगा, तभी आप इसको चेंज कर पाओगे, कि अभी हमारा कोई है ही नहीं तो हम चेंज क्या करेंगे। तो इसलिए आपको ऐड पेमेंट मेथड पे क्लिक करना है। सबसे पहले आपको अपने कार्ड के इसमें डिटेल्स डालनी होगी। अगर आप कार्ड यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप UPI के थ्रू भी इसको कर सकते हैं। वो और UPI के थ्रू आप कैसे प्लान को परचेज करोगे, उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है, जिसके लिए मैं आपको आई बटन पर लिंक दे दूंगी, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो ये था आपका कि आपको कैसे आप उसका पेमेंट मेथड चेंज कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। वापस से चलते हैं अपने प्लान पर और स्टोर को डिलीट करते हैं। तो प्लान पर हम आ चुके हैं, ये हमने देख लिया तीनों कि क्या है। अब हम जाएंगे डीएक्टिवेट ट्रायल पर जाएंगे, और फिर आपको ये मैसेज आएगा डीएक्टिवेट स्टोर एंड कैंसिल योर सब्सक्रिप्शंस टू द ट्रायल प्लान। तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं। फिर हमको बताना होगा कि हमारे स्टोर को डिलीट करने का रीज़न क्या है। तो हमारा कुछ है नहीं। आई डोंट हैव इनफ टाइम टू रन शॉपिफाई स्टोर, आई एम नॉट मेकिंग इनफ सेल्स, आई एम फाइंडिंग शॉपिफाई टू बी एक्सपेंसिव पे हम क्लिक कर देते हैं। अगर आप तो शॉपिफाई को रिमूव करने से पहले आप ये भी पढ़ सकते हैं स्टेप टू टेक बिफोर क्लोजिंग योर स्टोर। वैसे मैंने आपको सारे पॉइंट कवर कर दिए, लेकिन आप फिर भी मैनुअली अगर पढ़ना चाहते हो तो आप इस पे आके पढ़ सकते हो। तो हमने सेलेक्ट कर लिया, हम फाइंडिंग शॉपिफाई टू बी एक्सपेंसिव, तो हम कर देंगे इस पे क्लिक कंटिन्यू पे। पासवर्ड हमको उसमें डालना पड़ेगा स्टोर का, लेकिन स्टोर का पासवर्ड मुझे याद नहीं है। तो अगर आपको भी याद नहीं है तो हम चलते हैं रीजनरेट कर लेती हूँ। तो उसके लिए मुझे जाना होगा, मैं यहाँ से हटती हूँ और मुझे जाना होगा रुखसाना सैफी। आपको यहाँ पे कॉर्नर में नजर आएगा, आपको जाना होगा मैनेज अकाउंट पर। फिर यहाँ से आप अपने अकाउंट को मैनेज कर सकते हो, पासवर्ड को मैनेज कर सकते हो। उसके बाद हम जाएंगे सिक्योरिटी एंड क्रिएट पास की, चेंज पासवर्ड। तो हमको पासवर्ड चेंज करना है, इस पर मैं क्लिक करती हूँ। तो करंट पासवर्ड मुझे याद नहीं है, ये दिखा रहा है हमारा, तो मैं चेंज कर देती हूँ। तो पासवर्ड हमारा चेंज हो चुका है। अब वापस से चलते हैं सेटिंग पर।
पास पर एंटर करते हैं। सो गाइज, नाउ योर स्टोर इज सक्सेसफुली डीएक्टिवेटेड। अगर आप इसको रीओपन करना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, या फिर आप अपने पास्ट बिल्स को देखना चाहते हो इस पर क्लिक कर सकते हो। तो ये थी आज की वीडियो कि आप कैसे अपने शॉपिफाई स्टोर को डिलीट कर सकते हो, अपने प्लान को कैंसिल कर सकते हो, या फिर पेमेंट मेथड को चेंज कर सकते हो या ऐड कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो आएगी कि आप अपनी शॉपिफाई स्टोर को पॉज कैसे कर सकते हो, क्योंकि आप डिलीट नहीं करना चाहते हो, आप चाहते हो कि कुछ टाइम के लिए मैं इसे पॉज कर दूं और उसके बाद फिर मैं उसको कंटिन्यू करता रहूं। तो उसके लिए शॉपिफाई में एक ऑप्शन होता है शॉपिफाई पॉज का, तो हम वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन, बाय बाय, सीखते रहिए।